शास्त्र कहता है और व्रत रखो न रखो, और व्रत नहीं भी रखोगे तो न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, पर एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको न रखने से पाप लगता है, अपराध लगता है। तो इसलिए जो रहते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं रहते तो अब शुरू कर दीजिए। कथा में आयो एकादशी के दिन, ठाकुर जी ने बीच में कथा को लेके आए, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं आप भी ये व्रत चालू करो। क्योंकि देखो अन्य व्रतों में इसमें क्या फर्क, और कोई व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, कई व्रत धन प्राप्ति के लिए होते हैं, कई व्रत अच्छा वर प्राप्ति के लिए होता है, पर एकादशी व्रत केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखा जाता है, इसमें कोई पुण्य का नहीं है। अच्छा, फिर कई लोग आते हैं समाज के समाज सुधारक लोग, वो डरा देते हैं, क्या बोले एकादशी का उद्यापन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आधे लोग तो इस डर से नहीं रखते कि फिर जा कर के भंडारा करना पड़ेगा, ये दान देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बन पड़े तो बढ़िया है, दान तो जिस बहाने बन जाए कर दो। नहीं भी कर सकते तो हर एकादशी के अगले दिन द्वादशी को थोड़ा सा आटे की कुछ 5, 10, 20 रोटी बना करके आसपास गायों को खिला दिया करो। हर द्वादशी को खिला दोगे तो आपकी हर एकादशी का उद्यापन हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा कुछ करना और सामर्थ्य है तो कर भी दो, उसमें क्या दोष है। हाँ, करने के बाद भी एकादशी व्रत कहते हैं कि जब बालक होश संभाले तब से लेके बुढ़ापे तक, जब एकदम शरीर जर्जर हो गया तब अलग विषय, पर जब तक सामर्थ्य है ना तब तक एकादशी व्रत करना चाहिए। और आजकल वो सिस्टम तो रहा नहीं कि भाई भूख लगती है हमें, क्योंकि एकादशी में तो इतने माल बनते हैं जो दूसरे दिनों में नहीं बनते, है कि नहीं? सच्ची बात, सब आइटम बन जाते हैं आजकल, पता ही नहीं लगता कि एकादशी है। तो एकादशी का बड़ा सुंदर दिन होता है वैष्णव भक्तों के लिए। उपवास, उपवास कहा जाता है। उप मतलब नजदीक, समीप, और वास मतलब रहना। ठाकुर जी के नजदीक रखने वाला ये व्रत है। इस दिन ज्यादा भगवान के करीब रहो और दिनों से अधिक भगवान के समीप रहो, इसलिए एकादशी का व्रत। साधु का लक्षण ही है भैया। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु मेकअप नहीं करता है, साधु कान में कुंडल नहीं पहनता है, साधु कोई श्रृंगार नहीं करता, पर साधु का श्रृंगार क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः, सहनशीलता से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, संत हृदय नवनीत समाना। और यहाँ तक कह दिया नवनीत, नवनीत माने माखन, माखन से भी बढ़कर है। माखन तो तब पिघलता है जब ताप पड़ उस पे दोगे, गर्माहट दोगे, पर साधु वो होता है जो किसी का दुख देखे तो सामने वाले को न कहना पड़े, उसको देख करके उसके दुख को मिटाने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु इसका कल्याण करो, प्रभु इसका कल्याण करो। वही साधु होता है, वही संत होता है। भैया कपड़ा बदलना साधु का नाम नहीं है। हाँ, ये वेशभूषा है साधु की, ये ड्रेस कोड है। जैसे आर्मी पे खड़ा, बॉर्डर पर खड़ा एक ऑफिसर, उसकी एक ड्रेस कोड होती है। स्कूल में जाने से पहले हमें एक यूनिफॉर्म दी जाती है, उससे पता लग जाता है कि भाई ये आर्मी का, ये पुलिस का है, ये डॉक्टर है। वैसे ही साधु की एक यूनिफॉर्म दे दी कि ये सफ़ेद कपड़ा, गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र, ये सब बाहर का पहनावा है। पर असली बात तो यह है कि साधु जैसा कपड़ा पहन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधु जैसा स्वभाव पा लेना ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात। साधु जैसा स्वभाव नहीं मिल सकता, सच्चे साधु। अब खैर साधु तो सच्चा ही होता है। कई लोग बोलते हैं ढोंगी बाबा, हमने कहा बाबरे एक बात बता, ये जो तू कह रहा है नकली साधु असली साधु, कभी आपने ये कहते हुए किसी को सुना है? मिलिए इनसे, ये कौन है? बोले बहुत ईमानदार चोर हैं। बोले भैया ईमानदार होगा तो चोर नहीं होगा, और चोर होगा तो ईमानदार नहीं होगा, तो नकली साधु होता ही नहीं है। या तो साधु ही होगा या नकली ही होगा। तुम पहचानो, तुम्हारी आंखों में चश्मा होना चाहिए साधु को पहचानना। कोई कहेगा साधु कैसे पहचाने भैया?
अरे साधु को पहचानने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, 5 मिनट साधु के सामने बैठ जाओ, उसके नेत्रों को देखो, उनकी नेत्रों से झलकती हुई शांति, उनके नेत्रों से झलकती हुई करुणा, वो आपको भीतर तक झकझोर देगी और आप देख करके आंखों से झरझर अश्रु बहने लगेंगे। साधु को देख के ही आंखें पिघल जाती हैं, पूछना नहीं पड़ता, पूछ के जाते, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के ले जाते हैं, ये पूछेंगे उनसे। और जैसे उनका तेज देखा, जैसे उनकी मुख की आभा देखी, सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है, पूछना भी नहीं पड़ता, साधु मौन में उत्तर दे देता है। तो भैया संतों की तो हम क्या, हमारा ब्रज तो संतों का गढ़ है, संतों का खजाना है, और हम आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, वृंदावन जाओ, हमारे ब्रज भूमि में आओ ना, तो खूब जाओ बिहारी जी, खूब जाओ राधा रमन जी, खूब जाओ बरसाना, खूब जाओ सब भगवान के आराध्यों के दर्शन करने। पर असल दर्शन ब्रज का जब तक नहीं होगा, जब तक ब्रज का कोई भजनानंदी साधु तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें ठाकुर जी तक ना पहुंचाए, वो रिश्ता जोड़ेगा। ठाकुर जी तो मौन है, बिहारी जी जाओगे तो जैसे जाओगे दर्शन करके आ जाओगे, पर साधु तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करेगा। इसलिए संतों के दर, किसी भी तीर्थ में जाओ ना, पहले खोजो, मंदिर से ज्यादा पहले संतों की कुटिया खोजो। कहाँ मिलेगा साधु, कहाँ मिलेगी उनकी झूठन प्रसादी, कहाँ मिलेगी उनके चरणों की रज, जिसको माथे पे लगाऊं तो पूरी तकदीर बदल जाए। साधु दर्शन कराता है, साधु जोड़ता है भगवान से। इसलिए खूब संतों का आशीर्वाद हिमाचल की भूमि पर, ऊना की भूमि पर, और हमारी कथा में भी सब महापुरुषों का खूब आवागमन हो रहा है। एक उदाहरण थोड़ा सा देते हैं, फिर सीधा हम ब्रज चलेंगे, गोकुल चलेंगे। मान लो ऊना में, ऊना की कोई एक चीटी है, उसका मन किया मैं दिल्ली जाऊंगी, तो कैसे जाएगी दिल्ली? बोली मैं तो पैदल पैदल जाऊंगी, अपने पैरों पे चल के जाऊंगी। बोले अरे देवी, अगर तू पैरों पे चलती चलती पैदल दिल्ली पहुंची तो पहुंचने में सालों लग जाएंगे, और रास्ता में कितने गाड़ियों के नीचे तेरा प्राणांत हो जाएगा, तो फिर कैसे जाएगी? बोले एक बढ़िया रास्ता है। अभी हम आ रहे थे ना रास्ता में, तो आपकी फाटक लगी थी, वो रेलवे क्रॉसिंग, तो सामने से जा रही थी ट्रेन, कौन सी? वंदे भारत। तो भैया बता रहे थे वो दिल्ली जाती है सीधी। तो अगर उसको दिल्ली जाना, तो एक काम करे कि जो यहाँ से दिल्ली जा रहा हो ना, धीरे धीरे जाके उसके पैरों पे चढ़ जाए, पैरों पे चिपक जाए, धीरे धीरे उसके कपड़ा में चढ़ जाए, और वो आदमी टिकट खरीदेगा, उस आदमी की आईडी लगेगी, पर उसकी पहचान पर, उसकी आईडी पर बिना टिकट के वो चीटी दिल्ली आराम से पहुंच जाएगी। ठीक वैसे ही हम सबको ठाकुर जी तक जाना है, पर भैया रास्ता बहुत लंबा है। चीटी जैसे हमारे छोटे से कदम है, भगवान तक कैसे पहुंचोगे? एक ही रास्ता है। कोई साधु पहुंचा हुआ बुद्ध महापुरुष वहां जा रहा हो, तुम उनके चरण पकड़ के चिपक जाओ, बोल बाबा जी छोड़ेंगे नहीं हम, अब तो हमने पकड़ लिया, अब तुम ही लेकर के जाओ, तुम्हारी आईडी पे जाएंगे, तुम्हारी पहचान पे जाए। अपनी पहचान नहीं चलती है वहां, भगवान के द्वार पर गुरु की पहचान चलती है। जब एंट्री होगी ना निकुंज में, तो हमसे नहीं पूछा जाएगा तुम कौन हो, हमसे आगे हमारे गुरु रूपी सखी खड़ी होगी। भगवान कहेंगे अरे आ गई मंजरी तू, आजा। अच्छा पीछे कौन है? तो फिर गुरु रूपा सखी बोलेगी कि हे श्यामा श्याम, ये जो पीछे खड़ी है ये भी मेरी आश्रित सखी है, यानी शिष्य है। शिष्य का मतलब मेरी आश्रित सखी है। और तब बिना आपकी पहचान पत्र के, गुरु की पहचान से आपको भगवान के कुंज में एंट्री मिल जाएगी। उनके पहचान से मिलेगी, अपनी से नहीं मिलेगी। और फिर भी ऐसे में लोग बड़े बड़े प्रश्न करते, बिना गुरु के भी भगवान को पास तो सकते हैं। अरे भैया इतनी कहाँ हम में हैसियत है, बिना गुरु के पा लेंगे? कहाँ इतनी हमारे भीतर साधन बल है?
गुरु का आश्रय, संतों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो लाला को जन्म कैसे भयो? ये भी साधु कृपा से भयो। कैसे भयो सुनो। यशोदा मैया, नंद बाबा बड़े साधु सेवी थे, खूब भजनानंदी। जो साधु आए तो दोनों लग जाते सेवा करने। घर में कोई साधु आए ना तो भले तुम्हारे घर में हजारों नौकर हों, हजारों सेवा करने वाले हों, पर साधु की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए।